Hello 7th class, welcome to the online classes presented by AMM Public School। आज आपका एसएसटी का टर्न है, तो निकालिए अपनी एसएसटी की बुक वी एंड आर वर्ड और हम पढ़ेंगे इसका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। पेज नंबर 84 पर बच्चों आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स ऑफ अर्ली मेडाइवल पीरियड, यानी नए राजा और उनके राज्य जो अर्ली मेडाइवल पीरियड था उसमें जो शुरू हुए नए राजा और नए जो राज्य उन्होंने अपने बसाए, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो हिस्ट्री का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, तो उसमें आपने पढ़ा था कि अर्ली मेडाइवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक चला था। तो जो अप्रॉक्स हम लेते हैं अर्ली मेडाइवल पीरियड 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक, यानी 1000 ईयर्स तक अर्ली मेडाइवल पीरियड रहा था। तो अर्ली मेडाइवल पीरियड में बच्चों अब क्या क्या हुआ, कौन कौन से राजा है, उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। 700 से लेकर 1200 AD तक 3 ऐसे डायनेस्टीज, मतलब राजघराने जिन्हें हम कह सकते हैं, तो 3 ऐसे राजघराने हुए जिनका मतलब जो प्रभाव था वो ज्यादा पड़ा, यानी जो ज्यादा पावरफुल राजा थे वो केवल 3 ही रहे। राजा नहीं, एक्चुअली जो ज्यादा पावरफुल राजघराने थे वो 3 ही रहे। कौन कौन से? गुर्जारा, प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूताज। तो ये 3 ही थे और ये 3 ही प्रोमिनेंट थे नॉर्दर्न और डेक्कन पार्ट्स ऑफ इंडिया में। बच्चों जो चीज मैंने अंडरलाइन करी है हिस्ट्री में, बच्चों आपको पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना होता है, आपको कुछ पॉइंट्स बनाने होते हैं। तो जो चीज मैंने अंडरलाइन करी है वो कुछ मेन पॉइंट्स हैं हमारे चैप्टर के, तो उन्हें आप मेरे साथ साथ अंडरलाइन करेंगे और जब एग्जाम देने के लिए आप आएंगे तो आप इन चीजों, ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें भी रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ये पॉइंट्स भी जब चैप्टर के बीच में से हम कोई चीज देते हैं तो वो यहीं से आती है बच्चों, मतलब यही जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है, तो आप अंडरलाइन करते रहेंगे। तो 3 ही डायनेस्टीज आई, 3 ही राजघराने आए मेनली नॉर्दर्न और डेक्कन पार्ट में। कौन कौन से? दोबारा से हम रीड करते हैं, गुर्जारा, प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूताज। None of them succeeded for any length of time। अब क्या होता है, जो राजघराने होते हैं वो कई हजारों समय के लिए चलते हैं, कई हजारों साल चलते हैं, लेकिन जो ये राजघराने थे ज्यादा लंबे नहीं चले। इनका जो इनका टाइम पीरियड रहा थोड़ा थोड़ा ही रहा, मतलब जल्दी से इन्हें किसी ने हरा दिया, फिर ये राजघराने खत्म हो गए। तो जिस टाइम हम बात कर रहे हैं 700 से लेकर 1200 AD तक, उस टाइम ज्यादातर जो इंडिया का पार्ट था वहां पर राजपूत अपना राज्य जमाए हुए थे, राजपूत ही रूल कर रहे थे ज्यादातर एरियाज में। अब उसी टाइम क्या हुआ, टर्किश इन्वेडर्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम दीज कन्फ्लिक्ट्स एंड अल्टीमेटली शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी लेड द फाउंडेशन ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली। उसी टाइम क्या हुआ, मतलब इंडिया में क्योंकि ज्यादा जगह राजपूत ही थे पावर में, तो काफी मतलब लड़ाई झगड़ा रहता था इंडिया में। हमेशा से राजाओं के बीच में लड़ाई ही रही है, मतलब इस चीज को लेकर कि कौन राज करेगा, किसका राज्य चलेगा। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए जो टर्की से आए हुए हम पे राज करने वाले लोग आए हुए थे, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और इसी लड़ाई के चक्कर में, हमारी अपनी लड़ाई के चक्कर में, शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने दिल्ली में अपनी जो सुल्तान जो होते थे उनकी सल्तनत चलती थी, तो इसने अपनी सल्तनत वहां शुरू कर ली। तो दिल्ली में तो उस टाइम सल्तनत चल रही थी, लेकिन जो साउथ इंडिया है, यानी जो कर्नाटका, तमिलनाडु, चेन्नई, ये एरिया है, वहां पर अलग कुछ प्रिवेल हो रहा था, वहां अलग कुछ चल रहा था। वहां पर क्या है, जो चोलाज हैं उनका राज आगे बढ़ रहा था। और जो चोलाज थे वो राज में कब आए थे, जब उन्होंने पल्लवा किंग्स जो थे, पल्लवा राज के जो मतलब राजा थे, उन सबको हराया। उसके बाद जो चोलाज हैं वो शासन में आए, फिर चोलाज का वहां पर राज सिंहासन होने लगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि साउथ इंडिया की साइड में ही कौन कौन से राजा और कैसे कैसे उनका किंगडम आगे बढ़ा। तो ओरिजिन ऑफ द न्यू किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया, पहले हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ इंडिया में कैसे कैसे मतलब जो राज सिंहासन थे वो आगे आगे बढ़े। तो 7th सेंचुरी के आसपास की अगर हम बात करें तो जो राजा हैं बच्चों, राजा अपना जो सारा काम है करते तो अपने आप है, लेकिन उनका एक मंत्री होता है जो सारे जो टैक्सेस हैं
कर जिन्हें हम कहते हैं वो कलेक्ट करता है। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही हुआ करता था। तो जो राजा थे उनके पास बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे और मतलब कुछ ऐसे खास आदमी हुआ करते थे उनके, जिन्हें हम चीफ्स भी कहते हैं, जो टैक्स कलेक्ट करा करते थे। तो उनको कहा जाता था सबऑर्डिनेट्स या फिर समंताज। अब जो समंताज हैं कलेक्ट तो केवल ये टैक्स ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी भी ना मतलब क्योंकि ये सारी चीज कंट्रोल कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स तो सबसे बड़ी चीज होती है किसी राजा के लिए या किसी राज्य के लिए। तो क्या हुआ, इनको भी काफी सारी पावर्स मिलने लगी और इनकी पावर्स मिलने की वजह से या तो ये अपने आप को महासमंता और मतलब डिक्लेयर कर देते थे कि भाई अब हम समंताज नहीं रहे, अब हम महासमंता बन गए हैं, मतलब लगभग राजा के आसपास की ही इनकी पोजीशन हुआ करती थी। या फिर महामंडलेश्वर अपने आप को घोषित कर दिया करते थे। या फिर कभी कभार के क्या करते थे, इतनी ज्यादा पावर इन्हें मिल जाती थी, इतने ज्यादा ये पावरफुल हो जाते थे या जनता को अपने पक्ष में कर लेते थे कि ये राजा से मतलब उसकी गद्दी ही छीन लिया करते थे, मतलब अपने आप को एक अलग जगह का राजा घोषित कर दिया करते थे। या तो लड़ाई करके राजाओं से उनका ही सिंहासन छीन लिया करते थे या फिर अपना एक नई जगह पर अपना खुद का राज घोषित कर दिया करते थे। अब मतलब एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें कि किसी और से छीना हुआ राज, तो हम बात करेंगे मयूर शर्मा की। जो मयूर शर्मा हैं कदम्बा डायनेस्टी के राजा थे ये, और इन्होंने किसी और, ये थे तो शुरू में समंताई, लेकिन इतनी ज्यादा पावर मिल गई इन्हें कि इन्होंने राज सिंहासन छीन लिया और ये फिर पावर में आ गए। अब बात करते हैं जो सबसे पहले ये हमारी डायनेस्टी आई मिडाइवल पीरियड में, वो थी गुर्जारा प्रतिहारा। गुर्जारा प्रतिहारा कब से कब तक रहे बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है, आपको ये लर्न करना है। ये अवंती, राजस्थान और गुजरात, इन एरियाज में इन्होंने रूल करा। इनके सबसे पहले राजा थे नागभट्ट वन। जो नागभट्ट वन है वो मतलब उन्होंने अरब मुस्लिम्स को, जो सिंध में थे अरब मुस्लिम थे, उन्हें हराया था और फिर उन्होंने ये राज सिंहासन पाया था। जो गुर्जारा प्रतिहारा है, इनका जो भोज वन राजा था वो सबसे ज्यादा फेमस रहा और उसने सबसे ज्यादा मतलब अच्छे से काम करा अपने राज्य के लिए। ही कैप्चर्ड कन्नौज, उन्होंने कन्नौज को भी अपने कब्जे में कर लिया था और उसे अपनी कैपिटल बना दिया था, यानी उसे अपनी राजधानी बना दिया था। वो विष्णु भगवान के भक्त थे, इसीलिए उनको जो एक नाम मिला था वो आदि वराह का नाम भी उन्हें मिला हुआ था, क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त थे। फिर उनके जो लड़का हुआ उसका नाम था महेंद्रपाल वन, और उसका टाइम लिखा हुआ है कि उसने कब राज करा। और उसने जो है, इन्होंने तो कन्नौज को अपने कब्जे में करा था, उसने मगध को भी अपने कब्जे में कर लिया और मगध तक भी अपना राज बढ़ाया। इनकी जो गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी थी, इनका जो राज था, उनके जो सबसे लास्ट राजा रहे वो थे राज्यपाल, और उन्हें हराया था मोहम्मद ऑफ गजनी ने। याद रखेंगे, मोहम्मद ऑफ गजनी ने उन्हें हराया था। इसके बाद से इनकी जो डायनेस्टी थी, इनका जो राज था इनके परिवार का, वो खत्म हो गया था। द ग्रेट संस्कृत पोएट राजशेखर रॉट कर्पूरा मंजरी एंड काव्या मीमांसा ड्यूरिंग महेंद्रपाल फर्स्ट रूल। एक बहुत बड़े कवि थे राजशेखर, उन्होंने ये दोनों मतलब बुक्स लिखी महेंद्रपाल वन के टाइम में ही। ये आप याद रखेंगे, जो अंडरलाइन चीजें ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर इनके बाद आए पालाज। जो पाला डायनेस्टी थी उसकी खोज करी थी गोपाला ने, इसीलिए इसका नाम पाला रखा गया था। और गोपाला जो थे उन्हें वोटिंग से राजा चुना गया था। वो जो क्योंकि उस टाइम के जो उनसे पहले के राजा थे वो मतलब मर गए थे बिना किसी उसके बीमारी के, एकदम से वो मर गए थे, इसीलिए जो गोपाला हैं उन्हें राजा बना दिया गया था। हिज कैपिटल वॉज पाटलिपुत्रा, उनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी। और धर्मपाल और देवपाल उनके यहाँ के जो उनका पूरा राज था, पालाज का पूरा राज था, इनमें धर्मपाल और देवपाल ये उनकी राज के सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा अच्छे राजा रहे थे। और इनके में क्या मेन हुआ वो पढ़ेंगे हम। विजय सेना फाउंडेड द सेना डायनेस्टी एंड डिफीटेड द पाला। विजय सेना ने सेना राज फिर की खोज करी, सेना राज की खोज करी, और जो विजय पाला थे और उनकी जो डायनेस्टी थी पूरी, उन्होंने पालाज को हरा दिया। सेनाज लॉस्ट देयर किंगडम टू बख्तियार खिलजी। फिर सेना जो डायनेस्टी थी उन्होंने पाला को हराया, फिर सेना जो है वो बख्तियार खिलजी से खुद हार गए थे।
धर्मपाल हमने पढ़ा था, इनके यहाँ के बहुत फेमस थे, तो वो उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट विक्रमशील नालंदा एंड विक्रमशील यूनिवर्सिटी बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग। जो ये थे धर्मपाल, इनके यहाँ के फेमस जो राजा थे, उन्होंने मतलब विक्रमशील जो यूनिवर्सिटी थी, एक तरह की पढ़ने का एरिया, वो इन्होंने फाउंड की थी, वो इन्होंने मतलब शुरू की थी, बुद्धिस्ट के लिए थी, और नालंदा भी इन्हीं के यहाँ की यूनिवर्सिटी थी, और ये दोनों बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। इनके बाद आए बच्चों राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट थे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे राजाओं के, तो राष्ट्रकूट जो थे ये भी सबऑर्डिनेट्स ही थे, लेकिन धीरे धीरे मतलब इन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। इनफैक्ट दे वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो चालुक्य थे उनके सबऑर्डिनेट थे, आप ये याद रखेंगे। दंती दुर्गा अ राष्ट्रकूट चीफ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चालुक्य ओवरलॉर्ड। जो दंती दुर्गा थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था कि अब हम अपना अलग राज बनाएंगे और हम वहां के राजा होंगे। ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। उन्होंने एक मतलब रिचुअल मतलब इनकी एक परंपरा है हिरण्यगर्भ, इन्होंने वो किया था, और उसके बाद ये क्षत्रिय राजा बन गए थे। पहले क्षत्रिय नहीं थे ये, इनका नाम फिर बदल के रख दिया गया था दंती वर्मन, जिन्हें मतलब दंती दुर्गा भी कहते हैं। और इस अपनी जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी इसका इन्होंने शुरुआत करी, इसे इन्होंने शुरू करा। हिज कैपिटल वॉज एट मान्यखेत और मलखेद। इनकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत या मलखेद में थी। दंती दुर्गा वो सक्सेडेड बाय हिज अंकल कृष्णावन। दंती दुर्गा जो थे वो क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी तो उनके बाद जो राजा बने वो कृष्णावन बने, और कृष्णा फर्स्ट ने अपना जो राज था वो कर्नाटका तक भी फैलाया। फिर उनके जो लड़का था ध्रुव, वो उसने इनका राज आगे बढ़ाया, और ध्रुव के बाद आया गोविंद थर्ड। अमोघ वर्षा फर्स्ट रूल फॉर 64 ईयर्स फ्रॉम 1814 टू 1878 एडी। इनके यहाँ के अमोघ वर्षा थे, जो अमोघ वर्षा फर्स्ट, उन्होंने 64 ईयर्स तक रूल करा मतलब अपनी डायनेस्टी में। और राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा थर्ड जो थे डिफीटेड द चोला रूलर पारंतका इन 949। जो इन्हीं के रूलर थे, अभी हमने पढ़ा था ना कृष्णा थर्ड भी थे इसमें, तो कृष्णा थर्ड ने चालुक्य रूलर पारंतका फर्स्ट को हरा दिया था। राष्ट्रकूट बिकेम पावरफुल। धीरे धीरे राष्ट्रकूट जो थे वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे, काफी ज्यादा उनका राज फैल गया था। चालुक्य नोबल तायलापा और तायला सेकंड, मतलब जो राष्ट्रकूट थे इनका राज चलता रहा, लेकिन इनको जो हराया वो चालुक्य नोबल तायलापा या तायला सेकंड जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इन्हें हरा दिया था। जो राष्ट्रकूट थे वो शिविज्म, वैष्णविज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम तीनों को बहुत ज्यादा फॉलो किया करते थे, और तीनों को इन्होंने मतलब जो जितने भी ये रिलीजन्स हैं इन सबको बढ़ावा दिया इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और कन्नड़ तीनों लैंग्वेजेस को काफी बढ़ावा दिया। लैंग्वेजेस में भी ये काफी निपुण थे और हर लैंग्वेज को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो बच्चों आज हम केवल राष्ट्रकूट तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो और आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इतना चैप्टर अभी आप पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।